हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इंटीग्रेशन का चौथा लेक्चर आ गए हैं और आज के क्लास में हम और भी वैसे क्वेश्चन से बात करेंगे जो सब्स्टिट्यूशन से बनता है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसा कि हम बता चुके हैं। लेकिन एक बात स्टूडेंट्स जो कि मुझे काफ़ी बुरा लगा, जैसा कि इंट्रोडक्शन का जो लेक्चर था यानी इंटीग्रेशन का जो पहला लेक्चर था, तो उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और उसके बाद पता नहीं आप लोग को क्या समझ में आता है कि मतलब पहले एक और दो लेक्चर तक तो ठीक चलता है, उसके बाद मतलब आप लोग नहीं देखना चाहते हैं, ऐसा समझ में नहीं आता क्यों। लेकिन बाद में भाई पछताना पड़ेगा। मैं ये बात बार बार कह दे रहा हूँ कि जो मैं वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं क्लास में अब नहीं कराऊँगा, क्योंकि मान लीजिए क्लास अगर बहुत दिन बाद खुलेगा तो फिर कैसे होगा, समझ रहे हैं ना। मतलब एक बात नहीं समझ में आती कि वही टीचर अगर आपको सामने पढ़ाए तो ठीक है, और उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत लगता है स्टूडेंट ये ऑनलाइन क्लासेस में, ये यूट्यूब पे वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आपको इस बात का एहसास होगा जब कभी खुद पे जिम्मेदारी आएगी तो इसलिए आपसे ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिम्मेदारी से ना कतराएं। अब देखिए ना, इतना बेहतर तरीके से आपको हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप अब नहीं फ़ायदा उठाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है ना, ये मेरे तरफ से एक आपको हिदायत है कि आप पढ़िए, समझ रहे हैं ना। बहुत मेहनत करके आदमी आपके लिए वीडियो बना रहा है, अंत तक पढ़िए। और एक चीज़, ये लाइव मतलब मेहनत कर रहा है आदमी तो डाउनलोड करके ना देखे तो ज़्यादा बेहतर है, वॉच टाइम बहुत कम हो जाता है भाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, जो पढ़ने वाले होंगे उनके लिए तो ज़रूर फ़ायदा होगा। पहले मैं ये देखिए 5 क्वेश्चन में लिख चुका हूँ, इन पे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। पहला में अगर हम आई लेकर चलते हैं तो आई बराबर क्या है, 1/x² cos 1/x dx। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था ना, ऐसा चीज़ आपको ढूंढना है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें मौजूद हो। अब आपको अगर 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है ना, तो t बराबर 1/x मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन इसमें है। जैसे यहाँ पे काम करेंगे क्या, तो dt/dx बराबर -1/x², तो dt बराबर, देखिए माइनस को इधर भेजिए क्योंकि माइनस तो इधर है नहीं, तो dx/x²। ठीक है ना, ये आ गया dt। अब देखिए i, तो i कितना होगा भाई, तो i बराबर देखो ये हो गया cos, और इसको क्या मानेंगे, t मान चुके हैं। देखो ये जो है इसको हम क्या मान चुके हैं, t, और ये मिलके क्या हो गया, -dt, तो माइनस ये cos t dt। ठीक है, तो माइनस cos का क्या होगा, साइन हो जाएगा, तो sin t प्लस c, तो माइनस फिर ये साइन। अब t का वैल्यू कितना है, तो 1/x है। ठीक है ना, t का वैल्यू 1/x है, तो माइनस साइन 1/x प्लस c। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही आसान सा आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। दूसरा नंबर पे क्या है, तो i बराबर dx अपॉन e⁻x प्लस e⁻⁻x। ठीक है, ये बोलो, देखो dx। अब पहले अब अगर सोचो कि यहीं पे मुझे कुछ मिल जाए करने के लिए, तो नहीं मिलेगा, इसको ज़रा ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा भाई, तो e⁻x, और e⁻⁻x का मतलब क्या, 1/e⁻x। अब देखो, अब जो अगर आप समझदार हैं तो e⁻x नीचे LCM होगा, फिर e⁻x इंटू होगा तो e⁻2x हो जाएगा, और e⁻2x को अगर हम ऐसे लिख दें तो बोलिए क्या कोई दिक्कत है, ऐसे, और जो नीचे LCM में e⁻x होता है वो ऊपर आ जाता है। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो यही मेन इसमें काम करना है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे e⁻x को t मानना चाहिए
तो dt बाई डी एक्स बराबर कितना, e टू द पावर x, दैट इज dt बराबर e टू द पावर x dx। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे e टू दी पावर x dx का वैल्यू कितना dt हो जाएगा, और ये t है ही तो t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के जो i है तो i बराबर हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यदि आपको फॉर्मूला आता है तो आप इसका क्या लिखेंगे, आप इसका लिखेंगे है ना, कोई नहीं इसको इतने कर दीजिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स t। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लिख देंगे भाई tan इनवर्स t, t कितना है तो t बराबर कितना माने है e टू दी पावर x प्लस c। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए है ना, तीसरा में क्या है भाई, तो i बराबर cot x log sin x है ना, तो अब जिसको भी क्लियर होगा वो तुरंत पकड़ लेगा कि अरे भाई log sin x को अगर t जिस दिन मान लोगे उस दिन तो cot x आ ही जाएगा। t बराबर क्या मानोगे log sin x, देखो dt बाई डी एक्स, log sin x का कितना 1 बाई साइन एक्स, log x का 1 बाई एक्स, और फिर sin x का कितना तो cos x। तो अब बता दो ये कितना हुआ, dt बराबर cot x और ये dx आ गया, तो ये cot x dx मिल के कितना dt और ये t, तो अब बोलो i कितना होगा, तो i हो जाएगा t dt, तो ये हुआ t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, हो गया, समझ गए, t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, चौथा नंबर पे क्या है। ये सब बहुत आसान अभी हम करवा रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे आप लोग का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखें, हाँ ये थोड़ा एक काम की चीज आई। देखो आप सोचोगे कि मैं cos x को t मान लेता हूँ तो आप sin x तो हट जाएगा भाई, फिर बेचारा 1 क्या करेगा, सोचो cos x को t मानोगे तब भी आपका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, और 1 प्लस कॉस एक्स को t मानोगे तब भी डिफ्रेंशिएशन उतना ही होगा, तो इस कांस्टेंट को मत छोड़ो, है ना। मैं यही आपको कहूँगा कि यहाँ पे कांस्टेंट भी मान लेंगे साथ में, है ना। तो ये बोलो dt बाई डी एक्स बराबर कितना, तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस डी टी बराबर कितना साइन एक्स डी एक्स। बात समझ में आ गई। हाँ, अब देखो i बराबर कितना, तो i बराबर देखो साइन एक्स डी एक्स का मतलब क्या डी टी, तो ये डी टी ये माइनस और ये t। अब बोलो डी टी बाई टी तो log t, तो माइनस log t प्लस सी, तो माइनस log और t कितना है भाई, तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। हालांकि कभी कभी देखिए मैक्सिमम आपको आंसर में ऐसे दिखता है, ठीक है ना, क्योंकि लॉग के अंदर की चीज़ें क्या होती है पॉजिटिव ली जाती हैं, समझ गए। चलिए तो ये भी क्वेश्चन था, मैं बहुत सारा क्वेश्चन पे ही बात करूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर तो देखिए ना क्वेश्चन तो कराएंगे शानदार शानदार, है ना। अब देखिए एक बात और, अगला वीडियो तब बनाऊंगा जब आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप ग्रुप में, कोचिंग वाला जो ग्रुप है उसमें अपने कितना पढ़ा, कितना मेहनत किया, कितना बुक से क्वेश्चन बनाया, ये सब सेंड करिए, ठीक है ना, तब जाके मेरा भी मनोबल बढ़ेगा ना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, तो i बराबर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ये जिस दिन दिख जाए डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, अगर फॉर्मूला याद है तो काम हो गया, सीधा सीधा। ये सीधा सीधा किसका होता है फॉर्मूला, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का होता है, समझ गए। अब बराबर देखो चाहेंगे तो लीनियर है तो बिना t माने भी काम हो सकता है, लेकिन मान लो भाई, है ना, t बराबर पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स बराबर 1, तो बोलो डी टी बराबर कितना dx, ठीक है। अब बोलो जब ये इतना हो गया तो अब क्या करेंगे भाई, तो देखो i बराबर देखो tan का tan
और इसको t माने थे और dx की जगह पे dt। तो बोलो tan t का क्या होता है, tan का होता है log sec x यानी log sec t है ना, अब प्लस c। तो log sec और t के जगह पे कितना, तो π/4 प्लस x प्लस c, ठीक है ना। ओके, तो ये ऐसे बनेगा। चलिए अब मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन शानदार है ना बताते जा रहा हूँ, आराम से बस सीखते जाइए कैसे बनता है, ठीक है। अगर मान लो आप क्वेश्चन देख ले रहे हो तो आप पहले अपने से सॉल्यूशन कर लीजिए, आप फिर बाद में हमारा जो वीडियो है देखते रहिए, मिलाते रहिए कि कौन बढ़िया है। चलिए और भी 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ है ना, फिर उसके बाद पहले आप ट्राई करिएगा, फिर हम बारी बारी से एक एक को बताते चले जाएंगे, ठीक है ना जी। चलिए तब आगे का क्वेश्चन बात करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए है ना, एक क्वेश्चन ले लीजिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है। इतना पहला क्वेश्चन कितना है, तो 1 + tan x, 1 + tan x, ठीक है इतना ना। चलिए ओके, तो अब ये देखिए 1 + tan x अपॉन x + log sec x, x + log sec x, ठीक है। ये लीजिए दूसरा क्वेश्चन। मैं अब कोशिश करूँगा वैसा क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा है ना, अभी तक आराम से क्वेश्चन कराऊँगा। 1 - sin 2x, 1 - sin 2x अपॉन x + cos स्क्वायर x dx, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो देखिए sin 2x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x, ठीक है ना, सॉरी b स्क्वायर sin स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x पे भी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं है ना। तो ये क्या आएगा, चलिए एक और ले लो भाई, sin 2x dx अपॉन है ना a स्क्वायर cos स्क्वायर x, a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x, ठीक है। चलिए पहले इन 4 पे बात करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 में देखिए क्या है, तो 1 + tan x अपॉन x + log x, log sec x, x + log sec x dx, ठीक है ना। देखो आपको ज़्यादातर यही सोचना है, वैसी चीज़ों को t माने हमेशा नीचे वाले की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। नीचे में ऐसा कुछ है क्या जिसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, देखो तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और log sec x का, log sec x का, तो सोचो log sec x तो 1/sec x, क्योंकि log x का 1/x होता है, 1/sec x। अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट काम हो गया। ऐसे ये याद दिला दूँ, log sec x बनते 1/sec x इंटू sec x का करेंगे तो sec x इंटू tan x, sec x कट गया तो क्या बचा, tan बचा, तो इसलिए यहाँ पे tan लिख देंगे, ठीक है ना। यानी कि हम नीचे वाले को सीधा सीधा मान लिए t, तो ये देखो dt अपॉन dx, तो 1 + tan x, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा भाई, ठीक है। अब जिसको नहीं आता है समझ में उसके लिए, ठीक है। log sec x का कितना, sec x, और sec x का डिफ्रेंशिएशन कितना, log sec x का 1/sec x और फिर sec x का 1 sec x इंटू tan x कट गया, तो 1 + tan x। तो अब देखो ये 1 + tan x इंटू dx, ये dt का वैल्यू हुआ, यानी I। देखो 1 + tan x dx, ये क्या हुआ dt, और ये क्या था t, तो अब ये कितना बनेगा dt अपॉन t,
dt अपॉन t, ठीक है। तो अब ये log t प्लस c, ठीक है। तो log और t का वैल्यू कितना भाई, तो x प्लस log sec x, ठीक है ना, x प्लस log sec x प्लस c, तो बन गया है ना। चलो इसके बाद देखते हैं भाई, और भी जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2, i बराबर 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस साइन 2x अपॉन x प्लस कॉस स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हो आप, क्या डायरेक्ट ही मिल रहा है ना। t बराबर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो dt बाई डी एक्स 1, देखो कॉस स्क्वायर का कितना 2 cos x, कॉस स्क्वायर x का कितना 2 cos x, फिर कॉस ये प्लस का प्लस देते हैं अभी, फिर cos x का कितना, तो माइनस साइन x, माइनस साइन x, देखो 2 ये माइनस मान लो यहाँ पे आ गया, फिर 2 साइन x इंटू कॉस x क्या होता है, साइन 2x होता है। तो dt बराबर 1 माइनस साइन 2x, और ये वाला dx इधर आ गया, ठीक है ना। तो अब बोलो i कितना हुआ, i देखो 1 माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या हुआ, dt, और ये बराबर t, यानी ये सीधा हो गया dt अपॉन t, तो ये आपका सीधा सीधा क्या बन जाएगा, log t प्लस c, तो log और ये t कितना था भाई, तो x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस c, ठीक है। एकदम ऐसी सिंपल सिंपल बनते जाएगा। चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन 3 नंबर, i बराबर साइन 2x, साइन 2x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। देखो भाई कांस्टेंट अगर अकेले पड़ा हो तो उसको भी साथ में लेते चलिएगा, बोरिया बिस्तर में लेके चलना ही चलना है, ठीक है। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो साइन 2x हो ही जाएगा। यहाँ पे देखो बात ये है कि अगर सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स को t मानोगे तो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ बन जाएगा कि dt बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। इसीलिए आप सीधा सीधा ऐसे सोचेंगे कि अगर मैं t बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लूँ, एक सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा कि ये हमको, जैसे आप तो सर ले रहे हैं, हमको कैसे पता चलेगा कि ये इसी को टी लेना है। तो इसके लिए बस एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कैसे आएगा, क्वेश्चन बनाने से। और क्वेश्चन कैसे बनेगा तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, पहले मेरे द्वारा हर तरह का चीज़ सीख लीजिए, फिर आप 2-3 बुक से बनाइए ना, देखिए कैसे टन टन टी बांधने लगेगा। तो ये देखो डी टी बाई डी एक्स, ए स्क्वायर का 0, ये बी स्क्वायर, और ये देखो साइन स्क्वायर एक्स मतलब तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स। तो ये बताओ डी टी, ये तो 0 हो गया, इसके ये जो होता है ना तो ये कितना होता है, तो ये साइन 2x होता है, ऊपर साइन 2x ही ना है, बी स्क्वायर तो है नहीं, तो डी टी अपॉन बी स्क्वायर बराबर कितना, साइन 2x dx, ठीक है। चलो तो अब मिल गया, ये देखो साइन 2x dx का वैल्यू कितना, तो डी टी अपॉन बी स्क्वायर, और ये कितना, तो ये t। तो अब बताओ i कितना हुआ, तो i बराबर हुआ डी टी, देखो अपॉन बी स्क्वायर को मैं साइड कर दे रहा हूँ, कांस्टेंट है बेचारा, और ये t, तो 1 बाई बी स्क्वायर, फिर से log t प्लस c, तो 1 बाई बी स्क्वायर log, और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो एंड द लास्ट क्वेश्चन इसमें का देखते हैं। इसके बाद में थोड़ा लेवल हाई करूँगा स्टूडेंट, ठीक है ना, लेवल थोड़ा सा क्वेश्चन का बढ़ेगा, ओके। चलो
5वां नंबर देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन जो देंगे थोड़ा सोचने वाला रहेगा उसमें, ठीक है ना। चलिए अगला ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 को तो देख लिया हमने। 4 भी 3 के जैसा ही है, थोड़ा सा डिफर है। sin 2x a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। देखो अब सोचोगे अगर कि इसको भी t इसको भी t, किसको, तो पहला काम है 1 में कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे ये sin 2x, ये तो पता है ना कि sin 2x का डिफरेंस sin 2x sin स्क्वायर x का भी हो जाएगा और cos स्क्वायर x का भी, बस अंतर पड़ेगा कि cos स्क्वायर x का माइनस sin 2x होगा और sin स्क्वायर x का sin 2x होगा। तो क्यों ना cos स्क्वायर x को भी sin 2x में बदलते हैं, ऐसे a स्क्वायर और cos स्क्वायर x पे क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। फिर ये देखो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए ज़रा, तो ये साइन 2x dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। और dx तो लिख चुके हैं। अब देखो ज़रा, हाँ यही थोड़ा सा बस समझने वाला था, ठीक है ना। अब आप क्या लिखोगे, तो साइन 2x, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर, इधर से अगर मैंने मान लो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेता तो बी पहले होता ना, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स ले लेंगे, ठीक है। अब सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स को टी मत मानना, पूरा टी मान कर चलो, है ना, पूरा पे टी मान कर चलना। अगर तुम टी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लेते हैं, ठीक है, इतना ओके। तो क्या होगा, देखो डी टी बाई डी एक्स, ये ए स्क्वायर तो 0 हो गया, ये तो कांस्टेंट है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का, देखो साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, फाइनली साइन 2x होता है, तो साइन 2x। तो अब फाइनली उतरेगा डी टी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर साइन 2x dx, ठीक है। तो आखिर हम साइन 2x dx का वैल्यू ला दिए ना, तो साइन 2x dx का पे वो लिखेंगे डी टी अपॉन इतना और फिर इसके जगह पे इतना, यानी कि आई बराबर, ध्यान दें, साइन 2x dx का वैल्यू ये देखो डी टी अपॉन, है ना, ये तो हम लिखते ही ना, ये देखो आई बराबर, ये मान लो 1 बाई कॉन्स्टेंट को हम बाहर कर दे रहे हैं, देखिए डी टी अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इतना के जगह पे साइन 2x dx के जगह पे, और ये पूरा के जगह पे, ये पूरा के जगह पे टी माने थे, तो ये हो गया पूरा टी, ये पूरा टी, ठीक है ना। तो ये हो गया स्टूडेंट। तो अब कितना होगा, तो 1 बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग टी प्लस सी, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें टी का वैल्यू इतना रखना जानते हैं, ठीक है। तो इतना रख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए तो देखिए अब थोड़े कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 1 में क्या है, 2x प्लस 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। आप रूट देख के ना डरे, क्या ऐसा कुछ है कि इसमें से किसी को टी माने, हमेशा नीचे वाला पे ध्यान दीजिएगा,
इंटीग्रेशन का मेन काम होता है कि ऊपर वाले को नीचे वाला, अभी वैसा नहीं आएगा, ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह बनाना, लेकिन नीचे वाले को देखो तो इसको t मानेंगे अगर, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और 3x का 3, तो यहाँ पे नीचे वाला को t मानने से काम हो जा रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो ये देखो dt बाई dx, तो ये कितना हुआ 2x प्लस 3 है ना, यहाँ dx छूट गया है, तो ये dt बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू dx, ठीक है ना। अब सिंपल है, i बराबर dt, देखो ये जो चीज़ है dt बन गया, और नीचे वाला रूट t बराबर 2 रूट t प्लस c, तो 2 रूट दे दिया, और t कितना था, तो t था एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है ना, और प्लस c हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में अगला क्या है भाई, देखो ये इस तरह का क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट आपको पता नहीं चलेगा किसको t माने, तो रेशनलाइजेशन जिंदाबाद, ये x प्लस a और देखो अंडर रूट x प्लस b, ऐसे में क्या मानते हैं आप t, है ना, तो इसलिए आप रेशनलाइज करें इसमें, तो देखो रेशनलाइज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये देखो ये प्लस हो जाएगा भाई, और ये कितना बनेगा, तो स्क्वायर कर दें, आप लोग तो समझदार है भाई, कंजुगेट से ऊपर माइनस, तो a प्लस b, अगला इंटू करते a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x प्लस a, और इसका करेंगे तो x प्लस b, और ये dx हो गया, ठीक है। अब देखो तो ये हो गया अंडर रूट एक्स प्लस ए, फिर ये x प्लस बी, ये देखो तो ज़रा ये x और ये x ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा x a माइनस बी, ठीक है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है भाई, तो कांस्टेंट को बाहर कर दो, है ना, और ये अंडर रूट एक्स प्लस ए डी एक्स, फिर माइनस कांस्टेंट है बाहर कर दो, फिर अंडर रूट एक्स प्लस बी, है ना। देखो लीनियर है तो आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो, जैसे रूट एक्स का होता है तो ये 1 बाई ए माइनस बी, रूट एक्स का क्या होता है 2 बाई 3, एक्स के जगह पे क्या है, सिर्फ लीनियर पे ऐसा कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, एक्स के पे एक्स प्लस ए है, फिर यहाँ 3/2, सेम टू सेम 1 माइनस बी, और फिर एक्स प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी। तो ऐसे क्वेश्चन से स्टूडेंट्स रेशनलाइज करके ऐसे बनते हैं, ठीक है। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे हम आपको इंटीग्रेशन का सीढ़ी चढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। आप बस साथ दीजिए और पढ़िए, उसके बाद देखिए कि आप क्या होते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए ये तो जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उतना बहुत मुश्किल से आदमी करा पाता है बहुत लोग, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको थोड़ा साफ कर लो। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आई बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 6 dx। अब सोचोगे अब किसको माने, बड़ा कह रहे थे कि किसको ऐसा टी मानो कि मिल जाए, तो ज़रूरी थोड़ी है, फॉर्मुलेट करना है, ठीक है। मेरे को तो दिख गया, अगर आप यही चाहते हैं ना, एक्स स्क्वायर चाहते हैं ना कि डिफ्रेंसिएशन होता है, एक्स क्यूब का होता है ना 3x स्क्वायर, तो ऐसे तो आप बना सकते हैं ना जी कि एक्स क्यूब का स्क्वायर 6 को, ठीक है, और dx, तब यहाँ पे t बराबर सिर्फ क्या मानेंगे एक्स क्यूब, तो ये dt बाई dx बराबर कितना 3x स्क्वायर, तो dt बाई 3 बराबर एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना, dt बाई 3 बराबर एक्स स्क्वायर dx। अब बोलिए ज़रा, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर dx क्या हो गया,
dt, तो i बराबर dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स और t कितना है भाई, t है x3। हो गया आंसर। मज़ा आ रहा है इंटीग्रेशन बनाने में? नहीं आया तो आप पढ़ने वाले नहीं हैं, अब इससे थोड़ी ज़्यादा कोई बढ़िया पढ़ा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो 4 नंबर, हाँ भाई 4 नंबर बड़ी थोड़ा बढ़िया है ये, है ना। स्टूडेंट्स कन्फ्यूजिया जाएंगे, इसमें कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। x टू द पावर 5 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x³ dx। ये देखो ज़रा, देखो सोचो कि अगर हम इस पूरे को t मानेंगे तो x³ का तो 3x² आएगा, तो यहाँ पे तो x का पावर 5 है, तो x² आएगा ना। तो इसको ऐसे कर दो, समझे? आपको तो सब्स्टिट्यूशन करना है, बस हटाना है कैसा हूँ, है ना। तो देखो इसको t मानने से तो इसका काम होगा, बेचारे कांस्टेंट को अकेला मत छोड़ना, डरता है ये, ठीक है ना। इसको भी अपने साथ ले जाना। तो d बराबर 1 प्लस x³, तो बोलो dt बाई dx बराबर कितना, 3x²। तो dt बाई 3 बराबर कितना, x² dx। ये क्या हो गया सर? हाँ मान लो ज़रा 1 मिनट के लिए कि ये 3 होता और ये x² होता, तो हमने इसका तो काम कर लिया। चलो x² dx बराबर dt बाई 3 आ गया, इसका भी कर लिया। इसको t मानेंगे तो ये रूट t हो जाएगा। तो ये क्या होगा? तो दुनिया जानती है कि जिस दिन अगर आप t बराबर 1 प्लस x³ लोगे तो x³ बराबर भी क्या होगा, t माइनस 1 नहीं होगा जी। अगर t बराबर 1 प्लस x³ तो x³ बराबर t माइनस 1। तो इसका मतलब है कि i बराबर क्या होगा, देख लो साफ साफ, x³ के जगह पे कितना, तो t माइनस 1, फिर x² dx के जगह पे कितना, तो dt बाई 3, मतलब इधर 1/3, ठीक है। अच्छा और क्या है नीचे, तो रूट t हो गया। अब सोच रहे होंगे अब कैसे करेंगे, अलग अलग, है ना। t बाई रूट t करोगे तो क्या होगा, रूट t, फिर 1/√t, यानी ये भाई देखो ये 1/√t और ये dt, तो देखो तो 1/3, रूट t का क्या, तो 2/3, t का पावर 3/2 माइनस और dt/√t का कितना होता है, तो 2√t प्लस c, है ना। अगर थोड़ा सा कट रहा हो तो देख लीजिएगा, सॉरी, t का वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। चलो तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ जी, लास्ट मैंने लास्ट वीडियो का नहीं है, अभी और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराने आज, मतलब आज इतना ज़रूर करा दें कि सब्स्टिट्यूशन पे आप बेसिक क्वेश्चन सीख गए, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन सीख गए, ठीक है ना। हाँ IIT वाला भी कराएंगे, अभी नहीं कराएंगे क्योंकि अभी तो आपको सिखा रहे हैं ना। अब ये पटक देंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। पहले सीख लीजिए, मैच्योरिटी आ जाएगी तो फिर सिखा देंगे। ये x dx, फिर ये √1 प्लस x, ठीक है। देखो अब सोच रहे होगे आप कि अगर हम इसको t मानते तो कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि ऊपर भी x है, हैं, फिर क्या करेंगे। देखो स्टूडेंट, ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, हमको तो सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरीके से फॉर्मुलेट करना है ना। तो अगर आप यहाँ पे t बराबर 1 प्लस x रखते हो तो dt/dx कितना 1, dt/dx कितना 1, इसका मतलब dt बराबर क्या dx। चलो dx के पे तो dt लिख देंगे, इसके पे t भी लिख देंगे, सिर्फ यही ना x हटाना है। तो यही ना बात है कि t बराबर अगर 1 प्लस x है तो x बराबर
t माइनस 1 है, ठीक है। तो फाइनली x के यहाँ पे आप लिखेंगे t माइनस 1 और नीचे हो जाएगा रूट टी डी टी। तो t बाई रूट टी, तो ये हो गया डी टी बाई सॉरी ये हो जाएगा रूट टी डी टी, फिर डी टी बाई रूट टी। तो रूट टी का 2/3, टी का पावर 3/2 और ये हो जाएगा 2 रूट टी प्लस सी। तो ऐसे ही बनेगा, समझ गए। चलिए अब और भी हम आपको बेहतर बेहतर क्वेश्चन लेकर दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ज़रा। हाँ, इसी तरीके से बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन से तो आपका बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। क्या है भाई, तो ये देखो साइन एक्स बाई, है ना, साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है ना। फिर ये दूसरा डी एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स, तीसरा है ना डी एक्स बाई 1 माइनस कॉट एक्स, ठीक है। चौथा कॉस एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सभी के सभी एक ही कैटेगरी पे बनेंगे, ये एक ही कैटेगरी पे। और इस क्वेश्चन को आप याद कर ले कि ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। देखिए और भी तरीका होता है, लेकिन अभी वो थोड़ा और भी उसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा आगे का, इसलिए अभी के हिसाब से ये बनता है, ये ज़्यादा आसान है। देखिए भाई साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अब यदि आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी सर दर्द कर रहा है भाई, धूप आज बहुत ज़्यादा काड़ा हो गया था, ठीक है, काफ़ी दिक्कत है। देखिए ये साइन एक्स बाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि इसको टी मानेंगे तो साइन एक्स को अगर टी मानते हैं तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऊपर होना चाहिए था, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऊपर होना चाहिए था, तो वो तो है नहीं। तो इंटीग्रेशन उसी को आता है जो थोड़ा ज़बरदस्ती करता है, नहीं है तो दो, नहीं है तो दो, ठीक है। कुछ ऐसे ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं, फिर अगली बार आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखते हैं, ठीक है। ये एकदम स्टेप सीख लीजिए। देखो साइन एक्स और साइन एक्स 2 साइन एक्स था तो एक ही ना, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया भाई। दो गो देखो, जिस दिन ये मान लो कट गया तो ये गो एगो 2 गो होगा, वो 2 और 2 कट जाएगा, तो सिर्फ साइन एक्स ना ऊपर रहेगा। ये सब जिनको आया उसी को इंटीग्रेशन आया, नहीं आएगा तो आगे बहुत रास्ता मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम अब इसको सीखते चलिए। अब देखो अब काम कर सकते हैं, अब अलग अलग करना सीखो। 1/2 है ना, 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये देखो इतना बाई इतना करेंगे तो ये कट जाएगा पूरा, तो ये हो गया dx, समझ गए हैं, 1/2 dx। अब देखो अब मैं नहीं करूँगा, अब तुम करना सीधा सीधा। इस चीज़ को आप t मानोगे, है ना, अब तो छोड़ सकते हैं ना भाई, इस चीज़ को आप t मानोगे, तो जब t मानोगे तो साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन एक्स, वो माइनस ये माइनस प्लस, तो ये तुम्हारा मिलकर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा dt। तो उस समय dt/t क्या हो जाएगा log हो जाएगा, यानी फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 1/2 log साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1/2 x प्लस c। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, एकदम ध्यान से समझ लीजिए, ओके ना। चलिए अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स।
अब आगे मैं बस एक थोड़ी छोटी सी रास्ता दिखाऊंगा, बाकी आप ये बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं रहेगा, ठीक है ना। चलिए वो भी देख लेते हैं भाई क्या है। अब अगर मान लो आप बात ऐसे करो, अगर dx बाई 1 माइनस 10x की, तो ये भी वही क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। ये देखो साइन x बाई कॉस x, थोड़ा सा बस कॉस साइन का अंतर आ गया है। कॉस x एलसीएम होगा, कॉस x यहाँ आएगा, कॉस x ऊपर चला जाएगा, तो कॉस x dx अपॉन कॉस x माइनस साइन x। तो सोचो अब ये सीख जाओगे तो ये तो इसी क्वेश्चन उतर गया ना। और फिर इसके बाद क्या करना है आपको पता है, 1/2 इंटू 2 कॉस x, फिर ये कॉस x माइनस साइन x dx, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तो फिर करेंगे 1/2, फिर यहाँ पे cos x प्लस, देखो जरा डिमांड क्या है, cos x का माइनस साइन x हो जाएगा, तो माइनस साइन x रख दो, है ना, और ये माइनस साइन x, यह माइनस साइन x, फिर यहाँ पे cos x और फिर प्लस साइन x, ठीक है। और ये नीचे देखो क्या है, cos x माइनस साइन x और ये dx, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब तो आपको पता है ना, अलग अलग कर देना। ये देखो अलग अलग इतना बाई इतना करेंगे तो क्या होगा dx, फिर ये 1/2, फिर ये cos x प्लस साइन x और ये cos x माइनस साइन x। टी मानना ये हट जाएगा, समझ गए। हाँ सेम टू सेम ये भी वही क्वेश्चन हो जाएगा, कॉस बाई साइन करिएगा। ये कैसे करना है आप यहाँ से देख ही चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया है ना। अब देखिए बस अब ये थोड़ी देर में आपका ये चीज़ ख़त्म होने वाला है। मतलब अब सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आप बोर्ड लेवल का तो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है ना, ये गारंटी है। आपको आइडिया भी हो चुका होगा कि सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में कैसा मेथड होता है, ठीक है। चलिए तो अब आगे कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, है ना। चलो ज़रा एक क्वेश्चन देखते हैं, ये ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन है cos 2x बाई cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ये सभी ऐसे क्वेश्चंस है जहाँ पे पहले फॉर्मूला चाहिए, टी नहीं कर सकते हैं आप, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या है भाई, एक और देख लो। ये देखो cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx, ठीक है ना। cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। फिर ये देखिए एक और क्वेश्चन, x साइन क्यूब x स्क्वायर, x साइन क्यूब x स्क्वायर, x साइन क्यूब x स्क्वायर cos x स्क्वायर, cos x स्क्वायर dx, ठीक है ना। फिर ये चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा में हम लोग लेकर चलेंगे, है ना, e का पावर माइनस x, e का पावर माइनस x कॉसेक, है ना, कॉसेक स्क्वायर e का पावर माइनस x 2e का पावर माइनस x प्लस 5, 2e का पावर माइनस x प्लस 5 dx, ठीक है, 2e के पावर माइनस 5 dx। तो देखिए अगला वाला में ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ना जहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ज़रा बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स कैसे बनेंगे ये क्वेश्चंस। देखो पहला तो ये कितना है भाई, cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। एक बात है स्टूडेंट, अगर आप ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं जानते हैं ना तो हाथ जोड़ लीजिए कैलकुलस से। कहिए कि नहीं ये आपके बस का बात ही नहीं है। देखो मैं अब आपको बार बार ट्रिगो तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, आपको मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ और इंटीग्रेशन में हर चीज़ चाहिए। अब ट्रिगो में फॉर्मूला नहीं याद होगा तो गए भाई आप। अगर आपको नहीं याद है तो हमारे ही इस चैनल पे आप देखिए 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का एक 1 शॉर्ट वीडियो होगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, उससे अधिक नहीं आएगा इंटीग्रेशन में, समझ गए। जब बहुत काम
कर देगा आपका, ठीक है ना। तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब देखो ना, यहाँ पे फॉर्मूला पे ही ना काम चलेगा, इसका तुम टी सोचते रह जाओगे क्या करेगा, हैं। इसलिए पहले फॉर्मूला लगाओ। तो cos 2x का होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। फिर ये देखो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब देखिए ज़रा, आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखो cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x, ठीक है ना। ये dx अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये देखो ये वाला और ये वाला ख़त्म हो गया। तो अब क्या बचा, अब बचा है cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ये dx, ठीक है ना। अब देखो, अब तो बहुत आसान रास्ता हो गया ना। आप इसको t मान के देखिए। अब क्या है ये वो सोचो ज़रा कि अगर ट्रिगोनोमेट्री क्लियर है तो कितना आसानी से आप समझ सकते हो। तो t बराबर cos x माइनस साइन x, t बराबर cos x माइनस सॉरी cos x प्लस साइन x मान लो भाई। तो dt बाई dx, देखो cos x का कितना माइनस साइन x और साइन x का कितना प्लस cos x। तो dt बराबर cos x माइनस साइन x हुआ ना। इसको लिख देंगे तो हाँ, तो हो गया। देखो cos x माइनस साइन x dx dt हो गया और वो t हो गया। यानी अब i बराबर आपका क्या मिल जाएगा, तो dt बाई टी का मतलब log t और log t का मतलब कितना, तो cos x प्लस साइन x प्लस c हो गया। समझ गए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला का कितना इस्तेमाल है, कितना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई, तो cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx, ठीक है। देखो बिना फॉर्मूला का कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ बता दो स्टूडेंट कि इस चीज़ का देखो हम पहले ही बता चुके होंगे कि 1 प्लस साइन 2x आ जाएगा ना, या 1 प्लस साइन x आएगा, तो 1 को आप साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिखना, यहाँ जितना रहेगा उसका आधा करके, ठीक है। कैसे देखो, क्योंकि उससे बहुत काम आएगा। cos x माइनस साइन x, 1 को आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, फिर प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x और ये dx, ठीक है ना। अब देखो तो ये बन गया cos x माइनस साइन x अपॉन देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन था क्या, क्वेश्चन ऐसा था और ऐसा बन गया, क्या से क्या हो गया देखते देखते, जैसे दुनिया क्या से क्या हो गई देखते देखते 2020 में। आप देख सकते हो यहाँ पे है ना t, तो t बराबर आप क्या लोगे cos x प्लस साइन x, तो dt बाई dx। देखो cos x कितना, तो माइनस साइन x, और साइन x कितना, तो cos x, माइनस साइन x प्लस cos x और ये dx। यानी फाइनली dt बराबर आपका कितना आ गया, तो cos x माइनस साइन x dx, है ना। तो अब i कितना हो जाएगा भाई, देखो तो ज़रा, ये कितना था, ये dt हो गया, तो dt और नीचे है t स्क्वायर, यानी -1/t प्लस c, तो -1/t, तो t कितना माने हैं भाई, तो cos x प्लस साइन x, है ना, फिर प्लस c, तो आ गया, है ना। हाँ तो ऐसे ही बनता है स्टूडेंट, ओके। चलिए अब देखिए आगे का क्वेश्चन।
इसको अब हम 2 को हटा दे रहे हैं, थोड़ा हमको ये मिल जाएगा स्पेस। देखिए तीन नंबर है ना आई, तो आई बराबर एक्स साइन क्यूब एक्स स्क्वायर फिर कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ज़रा, तो t बराबर है ना, देखो ध्यान दीजिएगा, एक्स साइन क्यूब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर है। हमको तो सब्स्टिट्यूशन करना है, कुछ ऐसा ढूंढना है। देखो अगर हम t कॉस को मानते हैं तो साइन अकेले में नहीं है, साइन का 3 पावर है, तो जब भी ज़्यादा पावर हो उसी वाला को t मानना, मतलब पावर के साथ नहीं, अकेले। t बराबर साइन एक्स स्क्वायर मानिए, फ़ायदा है। कैसे? आपको अगर डिफ्रेंशिएशन आता है तो समझ चुके होंगे, क्योंकि साइन का कितना होगा कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का कितना, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बोलो ना कितना, 2x। तो देखो x कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, तो हम सीधा लिख देंगे dt/2 बराबर x कॉस स्क्वायर डी एक्स। तो x कॉस एक्स स्क्वायर डी एक्स है ना, इन तीनों को एक साथ हटाने के लिए सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, dt/2 लिखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अब i बराबर, और देखो साइन एक्स स्क्वायर को t माने तो साइन क्यूब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, t क्यूब, और ये dt और ये 2, तो 1/2 t क्यूब का कितना, t का पावर 4 प्लस 4, तो 1/8। अब t कितना है भाई, t बराबर साइन एक्स स्क्वायर है ना, तो देखो साइन 4 फिर एक्स स्क्वायर, समझ गए, और ये प्लस c, तो ऐसे बनता है। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला में क्या होने वाला है, ये भी बन गया, और बस महज कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। थोड़ा एनसीईआरटी भी एक बार देख लेंगे ताकि आपसे एकदम A to Z बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारे क्वेश्चन आर्य सवाल से कराए हैं मैंने, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो e का पावर -x कॉसेक स्क्वायर 2e का पावर -x प्लस 5dx है ना। तो ये बड़ा ही मतलब कि आसान सा चीज़ है भाई। एंगल को ही t मान लो, t बराबर 2e का पावर, कांस्टेंट को मत छोड़ना, ऐसे ही रहेगा अकेले। तो 2e का पावर -x का कितना, -x, e का पावर -x और -x का -1 और ये 0 है ना। तो ये -2 हमको तो सिर्फ ये चाहिए, तो dt/-2 बराबर e का पावर -x dx, e का पावर -x और ये dx, इसमें मिल ही जाएगा आपको, है ना। तो ये देखो कॉसेक स्क्वायर, पूरे एंगल को t माने थे, और ये हो गया dt और ये हो गया -1/2, ठीक है। तो अब -1/2 कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस कॉट होता है, तो ये माइनस कॉट t प्लस c, तो माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 कॉट, t के जगह पे क्या है, तो t के जगह पे है 2e का पावर -x प्लस 5 प्लस हो गया 3, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है। अब देखिए ज़रा, अब देख लेंगे आगे, है ना। और 5 क्वेश्चन में आपका ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया और कुछ क्वेश्चंस बाकी रहेंगे तो उसको करा देते हैं। इसके बाद नया टॉपिक इंटीग्रेशन में चालू करेंगे हम आगे, ठीक है। देखिए 2x सेक क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर से tan एक्स स्क्वायर प्लस 3dx, ठीक है। चलिए अब इसको बनाना है ना। ये मैं ज़रा इसको हटा दूँ, अब हट जा भाई। चलिए अब सोचिए कैसे आएगा ये, बस आपको तो सब्स्टिट्यूशन से खेलना है ना। देख भाई, अगर हम tan को मानते हैं t, तो पहली बात है कि यहाँ पे सेक स्क्वायर चाहिए, सेक स्क्वायर चाहिए, तो भाई सेक स्क्वायर तो कि सेक क्यूब है, तो tan को मत मानो। ज़रा एक काम करो, ऐसे 2x का टेंशन मत लो, क्योंकि इसको t तो मानना ही है, ये तो निश्चित है कि ये t तो रहेगा ही रहेगा,
है ना, ये टी रहेगा ही, इसके साथ इन दोनों में से किसी को हटाना है, तो ऐसे करो 2x है ना, फिर सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, सेक यहाँ पे ऐसे कर लो सेक स्क्वायर, फिर यहाँ पे सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू tan एक्स स्क्वायर प्लस 3dx। ध्यान से समझना मेरी बातों को, ठीक है। अगर आप सिर्फ सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 को t मानोगे ना, तो ये अपने आप सब्स्टिट्यूट होगा, क्योंकि सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, है ना। जैसे आपने अगर एंगल ये t बराबर सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 मान लिया, ठीक है, तो dt बाई डी एक्स, पहले तो सेक थीटा करोगे, तो सेक थीटा का क्या होगा, सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यानी tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का कितना 2x। तो देखो सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 tan एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक काम करो 2x बेचारा क्या कर रहा है, तो 2x को भी इसी ऐसे कर लो, ये 2x dx है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर ऐसे करते हैं तो ये पूरी की पूरी हस्ती जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या के बराबर हो रहा है, dt के। अगर मैं इस dx को भी उधर भेज दूँ तो ये पूरा का पूरा जो चीज़ है वो क्या हो जा रहा है, dt हो जा रहा है। और हमने सिर्फ सेक एक्स स्क्वायर प्लस 3 को अगर t माना है, तो ये पूरी की पूरी हस्ती क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगी। यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया अब ये कि ये टी स्क्वायर डी टी हो गया। तो टी स्क्वायर का मतलब टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, और ये देखो 1/3 सेक है ना, क्यूब फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस सी। तो ऐसे बनता है स्टूडेंट, ठीक है। और हम बस आपको 4-5 क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आपका ये सब्स्टिट्यूशन वाला बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके ना, ठीक है। देखिए अगला है ना, ये करीब 20वां क्वेश्चन, इस 15 से ऊपर क्वेश्चन हम करा चुके हैं। अब इसमें देखिए ये e टू दी पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स प्लस ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, ऐसे में आप समझ सकते हैं। नीचे वाला पे ज़्यादा ध्यान देते हैं भाई, ऑफ कोर्स ये बहुत आसान है। ई का पावर एक्स, देखो ई का पावर एक्स माइनस एक्स का ई का पावर माइनस एक्स होगा, फिर माइनस एक्स का -1 होगा, -1 तो इसलिए प्लस माइनस हो गया, और ये ई का पावर माइनस, यहाँ पे आप dx लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आई कितना हुआ, आई देखो यहाँ dx छूट गया था, तो ये वाला पूरा मिल के dt, तो dt बाई टी, तो ये log t प्लस सी, तो log t कितना है, तो e का पावर x फिर e का पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है ना। चलिए तब ये हो गया। ये इसके बाद जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए इस चीज़ को कि ये होगा तो यही करेंगे, नहीं तो आपको और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम याद कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा तो हम ये काम करेंगे, ठीक है। देखिए ई का पावर 2x माइनस 1, फिर ये ई का पावर 2x प्लस 1। देखो ऐसे में आप कुछ भी कर लो भाई, इसको t मानोगे तो सिर्फ ये नहीं आएगा, मान लो इतना बाई इतना अलग भी कर दोगे तो फिर 1/e का पावर 2x प्लस 1 को कैसे सॉल्व करोगे, हाँ कैसे करोगे। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, सिंपल e का पावर 2x माइनस 1 है, उसी से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। हाँ अब क्या बनेगा, देखो ये और ये कटेगा तो क्या बन जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा e का पावर -2x, e का पावर -2x, ये 1 प्लस e का पावर -2x, ठीक है ना। अब देखो अब अगर सॉरी एक चीज़ करिए, काम गड़बड़ हो गया, 2x से मत करिए, e का पावर x से ओनली करिए, ठीक है ना, तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर वही काम होगा। तो इसलिए e का पावर x से करिए, है ना, फ़ायदा रहेगा। आइए देखिए क्या बन जाएगा, e का पावर x करेंगे तो ये 2x है और ये x है, तो सिर्फ क्या बचेगा e का पावर x, ये देखो तो ये बन जाएगा e का पावर -x, फिर यहाँ e का पावर x प्लस e का पावर -x, तो बन गया ना। अभी जस्ट एक क्वेश्चन बनाया ना इसके लिए, तो अब आप आगे कर लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिएगा
टी मानिएगा तो ये काम हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए याद रखें कि ई का पावर 1 से डिवाइड करने पर ही काम बनता है, एकदम याद कर ले, मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना। आपके पहले हम भी जब पढ़ते थे तो हम भी बहुत ट्राई किए इस पर। चलो ये देख लो भाई, हाँ ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आई बराबर, तो ये देखो रूट tan x अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये देखो t, तो t बराबर देना, इसमें अभी t नहीं करेंगे, ऐसे कैसे कर लीजिएगा, ट्रीगो का फॉर्मूला भाई, और कुछ नहीं तो ट्रीगो का फॉर्मूला काम की चीज़ है। sin x इंटू कॉस 2x को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, sin 2x बाई 2 लिख सकते हैं सर। 2 तो ऊपर चला गया, चलो 2 हो गया, ये रूट tan x, और sin 2x को हम tan के रूप में अगर लिखना चाहें तो 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा ना, फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो देखो, तो ये 2 और ये 2 खत्म, अब 1 प्लस tan स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये रूट tan x इस tan x को काटेगा तो नीचे में क्या बनेगा, अंडर रूट tan x, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सोचो क्वेश्चन ऐसा था और इस रूप में बना दिया। अब जाकर के यहाँ पे t बराबर आप क्या लीजिएगा, tan x, तब dt बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको पता है ये आपका क्या बन गया, dt, और ये बन गया t, तो dt बाई रूट टी का 2 रूट टी होता है, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे i बराबर 2 रूट टी प्लस सी, टी के पे tan x हो जाएगा, समझ गए। हाँ, एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी लास्ट क्वेश्चन। मैंने भरसक कोशिश किया कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस बताया भी मैंने, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना में तो बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, यानी 4 ही नहीं है, 20 तक मैं बता दिए होंगे लग रहा है। ये देखो x प्लस 1 ई का पावर x डी एक्स अपॉन कॉस x ई का पावर x, है ना। सोचो और कोई रास्ता नहीं, जब मिलता है ना क्या करेंगे, कॉस तो मानेंगे नहीं क्योंकि साइन तो है नहीं, तो एंगल को मान लो, एंगल को मान लो, ठीक है। अब सोचोगे ऐसे कैसे होगा, चलो डिफ्रेंसिएशन आता है तो सब समझ जाओगे। dt बाई डी एक्स, यू इंटू वी पे करिए तो e का पावर x, x का 1, x इंटू में e का पावर x तो e का पावर x, ठीक है। dt बाई e का पावर x कॉमन होगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 e का पावर x और ये dx, तो आ तो गया। ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा का पूरा पार्टी क्या हो गया, dt, और ये क्या है t, यानी i बराबर dt बाई कॉस t, है ना। तो ये हुआ सेक t, तो सेक का दो आंसर होता है भाई, लॉग सेक t प्लस tan t, या यूं कहिए कि लॉग tan पाई बाई 4 प्लस t बाई 2, जो भी आंसर दे इस तरह का ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। और आपने देखा कि इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन पे 2 मैंने लेक्चर दे दिया, और हमको लगता है कुल मिला के देखा जाए तो हम करीब 30-35 क्वेश्चन आपको कराए हैं, उससे भी ज़्यादा ही करा चुके होंगे, ठीक है, 2 लेक्चर में। तो इससे पता चलता है कि देखिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर चीज़ मिले, घर बैठे बैठे मिले, और अगर आप नहीं पढ़ते हैं ना तो ये सबसे बड़ी भूल करते हैं। मेरा भी मनोबल गिरता है, ठीक है। आप लोग पहला वीडियो बढ़िया देखे, दूसरा देखे, और तीसरा तो देखे ही नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो तो देखे ही नहीं आप लोग, वो तो एकदम नहीं देखे। ये बहुत खतरनाक चीज़ है ना। मैं तो किसी भी दिन आगे बढ़ जाऊँगा, आज नहीं तो 4 साल बाद आगे बढ़ूँगा, 4 साल बाद मेरे को लोग जान जाएंगे, लेकिन फिर आपका क्या होगा इस साल में, है ना। परफॉर्मेंस, बात ये नहीं कि एग्ज़ाम कैसे निकलेगा, बात ये है कि आप फ्यूचर में बढ़िया कैसे करोगे। अभी की पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हो तो आगे जो कुछ भी आएगा उसको भी इग्नोर करोगे, हमेशा इग्नोर करने की आदत हो जाएगी, है ना। आपको तो और बेहतर अभी मिला है समय, ना कहीं आने जाने का टेंशन है, दिन भर पढ़ते रहिए, समझ गए।
आई होप कि आप लोग को थोड़ी सी भी समझ आए, तो आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं। अब मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा अगला वीडियो बनाने में, ताकि मुझे ये पता चले कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग मेरे वीडियो से फ़ायदा ले रहे हैं। अगर ऐसा आता है तो मैं तुरंत उसको बनाता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।